हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लास्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पर और लास्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा अभी तक जो भी कंटेंट आपको करवाया गया है और जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, वो सारी इंफॉर्मेशन अभी तक आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर दी जाती थी, लेकिन आज के बाद सारी इंफॉर्मेशन और सभी वीडियो आपको डिजिटल बोर्ड के ऊपर ही करवाए जाएंगे। और इस जर्नी में आप लोगों का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जो आप लोगों ने हमें इस काबिल बना दिया है। और हमारे जो गॉड हैं, उनका भी एक बार दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि इनकी बदौलत ही हम सब कुछ कर पाते हैं। लाइफ में हमारे साथ में चाहे खराब टाइम हो चाहे अच्छा टाइम हो, लेकिन कैसी भी परिस्थिति हो, हमें इनको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो ये करते हैं वो भी शायद अच्छे के लिए ही करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज से आपकी जो क्लासेज हैं रेगुलर स्टार्ट करेंगे। ड्राइवर की जो क्लासेज हैं वो भी रेगुलर चलेंगी। मैथ और रीजनिंग का जो स्पेशल बैच है उसकी क्लासेज भी आपकी रेगुलर चलेगी, क्योंकि व्हाइट बोर्ड के ऊपर वो फीलिंग नहीं आती आजकल पढ़ाने में, क्योंकि उसमें मेहनत थोड़ी ज्यादा हो जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चंस वगैरह मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस प्रकार से क्वेश्चंस वगैरह हैं वो लिखे लिखाए आपको मिल जाते हैं, तो यहाँ पढ़ाने में थोड़ी और ज्यादा मजा आ जाता है और चीजों को आप तक प्रोवाइड करवाने में भी सुविधा होती है। तो अगर किसी बच्चे ने ये जो कोर्स है वो अगर परचेज नहीं किया है, तो लास्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पे जाके आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। इस बैच में हम क्या क्या आपको देने वाले हैं, मैथ एंड रीजनिंग की स्पेशल क्लासेस कंप्लीट सिलेबस के साथ में, बेसिक से और एडवांस लेके चलेंगे। एक क्लास ऑलरेडी रीजनिंग का जो क्लास है वो आपको करवा दिया गया है। ये जो क्लास है रीजनिंग का सेकंड क्लास है, जिसमें हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने वाले हैं। इसका जो प्राइस है केवल 399 रुपए है। तो जो भी बच्चा, इतनी मिनिमम फीस है, जो भी बच्चा केवल मैथ और रीजनिंग के लिए स्टडी करना चाहता है, हमारे साथ जुड़ना चाहता है, वो इस बैच को परचेज कर सकता है। जो ड्राइवर स्पेशल बैच है 50 नंबर के ड्राइवर क्वेश्चंस का, वो दूसरा बैच है, वो भी आपको लास्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। इसमें हम आपको बैच के साथ में जीके के नोट्स जो 14 पीडीएफ आपको मिलती हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, ये सारे नोट्स हैं। उसके साथ में आपको जो ड्राइवर की टेस्ट सीरीज है वो भी फ्री दी जाती है। तो ये दोनों चीजें हैं वो आपको इस बैच के साथ में फ्री दी जाती है। केवल 399 रुपए का आपको पेमेंट करना है। अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हो बैच के रिगार्डिंग, तो फिर आप 9461216484 इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस बैच को कांस्टेबल और ड्राइवर दोनों बच्चे खरीद सकते हैं। जो कांस्टेबल 2023 वाली वैकेंसी है, क्योंकि कांस्टेबल के अंदर आप सभी को पता है कांस्टेबल के अंदर 15 नंबर का मैथ होता है और ड्राइवर के अंदर ये जो मैथ है 15 का ना होकर 10 नंबर का रह जाता है। तो सिर्फ 5 नंबर का फर्क है। सिलेबस वही है, टॉपिक वही है, पढ़ाना वही है और आप लोगों को भी वही पढ़ना है। तो कांस्टेबल वाले बच्चे और ड्राइवर वाले बच्चे दोनों इस बैच को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में दोस्तों कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। एक क्लास ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर आ चुकी है, वो आप सभी ने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। उस क्लास को एक बार जरूर देख लेना, ताकि ये जो अल्फाबेट है ये आपको याद हो जाएंगे। इनके विपरीत जो अल्फाबेट होते हैं वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोडिंग का मतलब क्या होता है, देखिए आप लोगों ने जैसे भारत की जो खुफिया एजेंसी है, जो सिक्योरिटी सेल वगैरह है, वो क्या करती है, एक एजेंसी को दूसरी एजेंसी में जब सूचनाएं देती है तो वो उन सूचनाओं को डायरेक्ट सीधा ना भेजकर एक कोड के रूप में भेजते हैं, ताकि बीच में जो उनकी गुप्त सूचना है वो लीक ना हो जाए। और जैसे ही वो दूसरी एजेंसी के पास में सूचना पहुंचती है तो पहले उसका डिकोड किया जाता है, मतलब उस सूचना को, कोडिंग की गई सूचना को साधारण सूचना में बदला जाता है। तो इस प्रकार से अब ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम में, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि ओनली आपके माइंड की प्रेजेंस को चेक करने के लिए इस
चैप्टर को आपके एग्जाम में दिया गया है। तो यहाँ पे 26 अल्फाबेट हमारे पास में होते हैं और किस किस तरीके से इसके जो अंक हैं, नंबर्स हैं, वो हम याद कर सकते हैं। तो पिछली क्लास आपने देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ए के लिए जो कोड है वो हमने आपको बताया। ए के लिए जो कोड है वो आपका 1 है, बी के लिए जो कोड है वो आपका 2 हो जाएगा, सी के लिए 3 और डी के लिए आपका जो कोड है वो 4 हो जाएगा। ये आप सभी बच्चे को याद है। उसके बाद में एक कोड हमने आपको बताया था, एक सिंपल सा वर्ड है इजोती। इजोती से क्या हो जाएगा? इजोती से आपको दोस्तों ये जो सारे नंबर सीरीज हैं, जो भी अल्फाबेट है वो सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि इसका एक फिक्स कोड होता है 5, 10, 15, 20 और 25। अगर आपने ये वाला वर्ड याद कर लिया तो दोस्तों सारे जो अल्फाबेट हैं उनके नंबर आप याद कर सकते हो। किस तरीके से याद कर सकते हो? जैसे मान लीजिए ये आपको याद है, तो ई का मतलब क्या हो जाएगा? ई का मतलब हो जाएगा 5 नंबर पे। अब आपको पता है ई के बाद क्या आएगा? एफ, ए बी सी डी ई एफ। तो एफ के बाद में आपको पता है जब ई का 5 हो गया तो एफ का क्या हो जाएगा? 6 नंबर। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। मान लीजिए मैंने आपको बताया कि T20 पे आता है, तो जो T से पहले आ रहा है S और जो T के बाद आ रहा है U, इन दोनों के क्रम आप याद कर सकते हो। 19 पे S हो जाएगा और 21 पे U आपका हो जाएगा। ठीक है। Y मैंने आपको बताया 25 नंबर पे होगा। किसके अनुसार से? यहां पे आप देख सकते हैं y पे कितना होगा? 25 नंबर। तो दोस्तों यहां जो y के बाद आएगा वो 26 पे हो जाएगा और जो y से पहले आएगा वो आपका 24 पे हो जाएगा। और ये चीजें आपको डायरेक्ट भी होनी चाहिए, 24, 25, 26 x y z। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में मैंने आपको बताया 15 है, वो कितने नंबर पे है? o है, वो 15 नंबर पे है। तो जो इससे पहले आएगा n, वो आपका 14 नंबर पे हो जाएगा और जो इसके बाद आएगा वो आपका 16वें नंबर पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं, मैंने आपको देखो जे बताया, तो जे से पहले जो आएगा वो आपका 9वें नंबर पे हो जाएगा और जे के बाद जो आएगा वो आपका 11वें नंबर पे हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ वर्ड है जिन्हें आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। 2 से 3 वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे और बाकी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें यहां पे जी के लिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? अगर आपके घर में मेहमान आ जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? जी सेवन करो, लो जी सेवन करो। तो इस तरीके से जी का जो कोड है वो क्या हो जाएगा? 7 नंबर पे। अगर H की बात करें तो दोस्तों H किस तरीके से बनता है? इस तरीके से। और अगर इसको नीचे से बंद कर दे और ऊपर से इसको बंद कर दे तो ये दोस्तों ये आपका 8 की तरह हो जाता है। तो H कितने नंबर पे आएगा? दोस्तों 8वें नंबर पे। उसके बाद L का आपको याद रखना है। एक तो आपको L याद रखना है, ठीक है, एक आपको L याद रखना है और एक आपको V याद रखना है, एक आपको V याद रखना है और एक आपको Q याद रखना है। ये केवल 3 वर्ड हैं जो आपको याद रखना है। L12, V22 और Q आपका 17। L12, V22 और Q आपका 17। तो ये 3 वर्ड हैं वो केवल आपको याद रखने हैं। इसके बाद आता है M। तो M का कैसे याद करेंगे? बोलते हैं ना M फॉर मैं और तेरा, मैं तेरा। ठीक है, कहते नहीं है? हाँ, मैं तेरा। तो यहां पे M के लिए जो नंबर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 13वें नंबर पे। उसके बाद देखो ये जो W है वो आपका उल्टा M है। अगर हम M को बनाए, देखो अगर M को बनाए तो इस तरीके से 3 के तरह इसको टेढ़ा कर दिया जाता है। अगर हम इसी W को बनाए तो फिर अगर हम W को बनाएंगे तो भी हमारा 3 बनेगा। अब 3 के ऊपर तो C है, ये तो आपको डायरेक्ट याद है। मैं 13 पे होता है यानी कि M 13 पे होता है और तो बचा 23, तो 23 पे क्या हो जाएगा? आपका W हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका W है वो 23 नंबर पे आएगा। उसके बाद दोस्तों बचा एक R आपका बच जाता है और सारे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो R को देखो, अगर आप R को इस तरीके से बनाते हो
तो दोस्तों अगर इसको नीचे से पैक कर दिया जाए तो ये 8 की तरह बनता है। अब 8 पे आपका H आ जाता है, तो R कितने पे आएगा? आपका 18वें नंबर पे ये आपका R आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जिस भी बच्चे को ये लिखना है वो लिख सकता है। और एक वर्ड केवल आपको याद रखना है, इजोती, EJOTY, 5, 10, 15, 20, 25। तो ये आपको याद रखना है, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। ठीक है, तो जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम है वो लिख सकता है। और एक बार लिखने के बाद इस तरीके से S19W23, S19W23, V22, R18, N13, N14, इस तरीके से आपको सारे जो अक्षर हैं वो याद होने चाहिए। ठीक है, तो मैं इन चीजों को मिटा लेता हूं। इन चीजों को एक बार बैक कर लेते हैं ताकि आप लोगों को जो इसके विपरीत अर्थ हैं वो भी याद करवा सके। ठीक है, विपरीत जो अर्थ है वो भी आपको याद करवा देंगे यहीं पे, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, देखो विपरीत अर्थ के लिए सबसे पहली जो बात है वो क्या होगी आपकी? वो आपकी हो जाएगी कि दोनों अक्षर जो विपरीत हैं, आपस में विपरीत हैं, वो एक दूसरे के उल्टे होंगे। किस तरीके से? देखो सॉरी, एक दूसरे का, उन दोनों का योग है वो 27 होगा। किस तरीके से? यहां पे देखेंगे, आपका जो A है वो फर्स्ट नंबर पे आता है, आपका जो Z है वो 27 नंबर पे आता है। एक दूसरे का योग 27 होगा। किस तरीके से होगा? देखो A कितने पे आता है? 1 नंबर पे, और 26 पे क्या आता है? आपका Z आता है। यानी कि A और Z आपस में विपरीत हैं। क्यों विपरीत है? क्योंकि इनका योग है वो 27 आ रहा है। इसी तरीके से अगर किसी भी दो अक्षर का योग 27 आएगा तो आप ये समझ लेना वो दोनों अक्षर एक दूसरे के विपरीत हैं। तो यहाँ पे A का जोड़े 1 और प्लस Z, तो यहां पे प्लस में 26, तो क्या आ गया आपका 27। इसी प्रकार से देखो, मान लीजिए इन दोनों का चेक करता हूं ये कैसे विपरीत है। अगर K की बात करें तो दोस्तों यहां पे 11, के किंग्स 11 पंजाब, मैंने आपको याद करने की ट्रिक भी बताई थी। तो K पे क्या होगा? 11। उसके बाद अगर P की बात करें तो P का कितना हो जाएगा? 16, और यहां दोनों का योग फिर 27 आके बनेगा। तो इस तरीके से K और P दोनों अक्षर एक दूसरे के उल्टे हैं। दोनों अक्षर क्या हैं? एक दूसरे के उल्टे हैं। उसके आगे अगर बात करें, सभी की बात कर लेते हैं बारी बारी से। तो इनको याद करने का अगर ट्रिक भी लेकर चले दोस्तों, इनको याद करने का ट्रिक लेकर चले तो A2Z, A2Z, A किसका उल्टा होगा? Z का। Z किसका उल्टा होगा? A का। BY का मतलब बाय, और बाय से क्या बनेगा? जैसे हम बोलते हैं ना टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। तो इस तरीके से आप B को Y के विपरीत याद कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों CX, ये किस तरीके से उल्टा होगा? जब मान लीजिए आपको खांसी वगैरह हो जाती है तो एक दवाई आती है कोरेक्स, वो काफी फेमस है। तो कोरेक्स यानी कि C और X, कोरेक्स CX, कोरेक्स CX, कोरेक्स CX। तो ये सारी चीजें हैं वो आपको याद करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे D और W को किस प्रकार से याद करेंगे? मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, दिल वाले, क्योंकि ये फिल्म आपने देखी होगी सभी ने जरूर। D से क्या बन गया? दिल, और W से क्या बनेगा? वाले, तो फिल्म का नाम क्या हो गया? दिल वाले। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में E और V एक दूसरे के कैसे विपरीत होंगे, इनको याद कैसे किया जाएगा? इवनिंग से, EVENING, इवनिंग, तो EV इवनिंग, EV इवनिंग। F और U को किस प्रकार से याद करेंगे? F का मतलब हो गया फादर, F का मतलब हो गया फादर, और U का मतलब क्या होगा? अंकल। U का मतलब क्या होगा? अंकल। फादर अंकल, फादर अंकल। GT आपस में विपरीत है, तो इसके लिए एक फेमस रोड है GT रोड, जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, GT रोड
एच और एस ये किस प्रकार से विपरीत है एक दूसरे के? हनी सिंह, हनी सिंह, हनी सिंह, एच एस हनी सिंह, एच एस हनी सिंह। तो इस प्रकार से बोल बोल के आपको याद करना है। आई आर को देखिए, आई से क्या बनेगा? इंडियन, आई से क्या बनेगा? इंडियन, आई से क्या बनेगा? इंडियन। और आर से क्या बन जाएगा आपका? रेलवे, आर से क्या बनेगा आपका? रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन, या फिर जैसे जंगल और क्यों से क्वीन, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन। उसके बाद एक फेमस फिल्म आपने देखी होगी पीके, पीके, ठीक है, आमिर खान की फिल्म है, फेमस फिल्म है, वो आपने देखी होगी। तो पी से के से, पी और के एक दूसरे के विपरीत है, तो यहां पे पी के। उसके बाद एल ओ लव, एल ओ लव, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। एल का विपरीत क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। उसके बाद यहां पे एम और एन, यहां पे एम ओ एन, तो यहां पे आप मोहन याद कर सकते हैं जो आपके टीचर हैं। तो आप इसे जैसे एम किसका विपरीत होगा? एन का विपरीत हो जाएगा। तो एन एम, एन एम, एम एन। तो इस तरीके से आप इन्हें सब चीजों को याद कर सकते हो। एक बार मैं तेजी से इन्हें बोल के आपको बता देता हूं। हनी सिंह, एच एस हनी सिंह, जी टी रोड, जी टी रोड, सी एक्स कोरेक्स, सी एक्स कोरेक्स, डी डब्ल्यू दिलवाले, डी डब्ल्यू दिलवाले, एफ यू फादर अंकल, एफ यू फादर अंकल, के पी, एल ओ लव। इस तरीके से सारे वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। तो ये जो बेसिक है ये मैंने आपको पिछली क्लास में याद करवाया था, होप है आपको याद हो गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि कोडिंग और डिकोडिंग के मैंने जो आपको पार्ट बताए थे, वो पहला पार्ट आपको बताया था कि इसमें आपको एक इंक्रीज लेवल पे लेके चलेंगे, कैसे आगे की ओर बढ़ाएंगे चीजों को, ठीक है। तो यहां पे पहला जो क्वेश्चन है उसको देखें। पहला जो क्वेश्चन है इसमें बताया गया है एक विशिष्ट कोड को, कोड भाषा में, एक विशिष्ट कोड भाषा में FRAME फ्रेम को IUDPH लिखा जाता है, तो फिर रॉयल को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपके पास में है और बिल्कुल आए हुए क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख लेते हैं FRAME को क्या लिखा जाता है? IUDPH लिखा जाता है, IUDPH लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे सरल तरीका क्या है? क्या तो इनमें आपको अगर अक्षर पता है, नंबरिंग इनका पता है, तो डायरेक्ट आप कोड लगा सकते हैं। जैसे F के बाद में I आता है, तो यहाँ पे +3 की कोडिंग है। I के बाद में U आता है, तो यहाँ पे +3 की कोडिंग है। A के बाद में D आता है, तो भी +3 की कोडिंग है। M के बाद में P आता है, तो भी +3 की कोडिंग है। और E के बाद में अगर H आता है, तो भी ये +3 की कोडिंग है। तो दोस्तों यहां पे आपको कोड का पता लग गया कि कौन सा कोडिंग इसमें लगाया गया है। +3 का कोडिंग आपको इस क्वेश्चन में यूज करना है। अब बोला क्या गया है? बोला ये गया है कि रॉयल को ROYAL, रॉयल को क्या लिखा जाएगा? रॉयल को इसके अनुसार क्या लिखा जाएगा? अगर हम यहां पे बात करें, +3 की बात करें, तो R को +3 करेंगे तो दोस्तों U पे चला जाएगा, ठीक है। O को अगर +3 पे करते हैं तो ये R पे चला जाएगा। उसके बाद Y को अगर +3 पे बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका B के ऊपर चला जाएगा। अगर A को +3 के ऊपर बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका D के ऊपर चला जाएगा। और अगर L को +3 की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका O के ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या बन गया? URBDO। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर पे होगा? चेक करो, ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
ठीक है। एक तो ये तरीका है, जब आपको नंबर पता हो तो आप डायरेक्ट इसे कर सकते हो, नहीं तो अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका दोस्तों इसका ये है कि जब आपको बोला गया कि FRAME, ये आपके पास में वर्ड दिया गया है, ठीक है, ये आपके पास में वर्ड दिया गया है, तो सबसे पहले किस में चेंज किया गया है? IUDPH, इसमें इस वर्ड को चेंज किया गया है। सबसे पहले इस वर्ड के जो अंक हैं, नंबर हैं, वो आपको लिख देने हैं। किस तरीके से लिखोगे? F 6 नंबर पे, R 18 पे, A 1 पे, M 13, E 5, H 8, P 16, D 4, U आपका 21 और I 9। ठीक है, इस तरीके से आपको नंबर लिख देने हैं जब आपको डायरेक्ट नहीं पता हो। और फिर क्या करना है? अब देखो, अब आपको जब पता लगा कि जब 6 को बढ़ाकर 9 कर दिया गया है तो क्या कोडिंग हो सकती है, यहां पे आपको पता लगा +3 जोड़ा गया है, +3 जोड़ा गया है। उसके बाद में अगर 5 को बढ़ाकर 8 कर दिया गया तो यहां भी कौन सी कोडिंग है? +3 जोड़ा गया है, +3 जोड़ा गया है। A को अगर बढ़ाकर +D कर दे तो यहां भी +3 है। अगर 13 को 16 कर दे तो यहां भी +3 है। और अगर 18 को 21 कर दे तो दोस्तों यहां भी +3 है। इसका मतलब अगर हमें नंबर्स पता हो तो हम कोई भी कोडिंग आसानी से पता कर सकते हैं कि क्वेश्चंस में कौन सी कोडिंग लगाई गई है। तो अब देख लेते हैं, अब क्या बनेगा। अब दोस्तों जो पूछा गया है, रॉयल का कोड हमें बताना है, रॉयल का कोड हमें बताना है। तो यहां पे इसका भी जो कोडिंग है वो हम लिख देंगे, रॉयल R18, O15, Y25, A1 और L12। ठीक है दोस्तों, तो जब 18 को आगे बढ़ाया जाएगा तो क्या आना चाहिए आपका? +3, 21 आपका आना चाहिए। और 21 पे आपका कौन सा अक्षर आएगा? आपका U आपका 21 पे आएगा। तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है, X है इसमें भी X है तो ये भी आंसर नहीं है। इसमें M है तो ये भी आंसर नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं और चाहे तो आप इनके कोड हैं वो भी निकाल सकते हैं। 15 + 3 ये आपका 18 हो जाएगा, तो ये R पे जाएगा। उसके बाद में 25 को अगर +3 करें, देखो 25 के बाद में 26 और 26 के बाद में अगर 2 और आगे जाते हैं तो अल्फाबेट खत्म हो जाते हैं। तो जहां भी अल्फाबेट खत्म हो जाए तो दोस्तों वापस रिपीट कर देते हैं। तो 25 में 3 जोड़ेंगे तो दोस्तों यहां पे 2 आएगा। ठीक है, देखो 25 की बात करते हैं, इसमें 1 जोड़ा तो आपका 26 आ गया। लेकिन अल्फाबेट यहां खत्म हो गए, अल्फाबेट खत्म हो गए, तो यहां पे 1 और जोड़ेंगे तो ये 27 पे आ जाएगा। तो 27 का मतलब होता है A, क्योंकि वापस से रिपीट होता है। फिर 28 आएगा, उसका मतलब होता है B, यानी कि 26 के बाद हम अपने अंकों को, अक्षरों को वापस से रिपीट करने लग जाएंगे। तो यहाँ पे B पे क्या आएगा? 2 पे क्या आएगा? दोस्तों यहाँ पे B आ जाएगा। A की बात करें तो +3 पे क्या आएगा? यहाँ D आ जाएगा, 4 नंबर आएगा। और यहाँ L पे अगर +3 करें तो वो हो जाएगा 15, तो यहाँ पे O आपका आ जाएगा। तो हमारा कोड क्या बनेगा? URBDO, URBDO। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को करिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और जितना हम आपको क्लास में करवा रहे हैं सिर्फ आप उतना कर लीजिए, आपका जो पेपर है 100% निकल जाएगा। ठीक है, इसमें जो कोड दिया गया है दोस्तों REGAL, ठीक है, और इसको किसके साथ कोड किया गया है? TCIYN। ठीक है,
ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन आप देख लीजिए, ठीक है। तो रेगल को REGAL को TCIYN में कोड किया गया है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले इसको करने का क्या तरीका है, इसको करने का ये तरीका है कि आप इसके जो नंबर हैं वो सबसे पहले लिख दीजिए, नंबर इनके आप लिख दीजिए ताकि आपको ये क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। नंबर सबसे पहले आप इनके लिख दीजिए। अब आपको ये पता लग गया 18 को जब 20 में चेंज करा तो क्या किया होगा, +2 यहां पे किया है। अगर 12 को 14 में चेंज किया गया तो यहां पे +2 किया गया है, ठीक है। अगर 5 को 3 में बदला जाता है तो यहां पे -2 किया गया है। अगर 7 को 9 में चेंज किया जाता है तो यहां पे +2 किया गया है। और अगर A को 25 में चेंज किया जाता है तो यहां पे पीछे गया है, मतलब -2 में चेंज किया गया। तो इसका कोड क्या आ गया, कोड यह है, पहले +2 करेंगे, फिर आपका -2 करेंगे, फिर +2 करेंगे, फिर आपका -2 करेंगे और फिर लास्ट में आपका +2 करेंगे। ये कोड बनकर हमारे पास में आया। आप देखो 18 को 20 में चेंज किया गया, +2 कर दिया गया। 5 को 3 में चेंज किया गया, -2 कर दिया गया। 7 को 9 में किया, +2 कर दिया। तो इसी तरीके से किसका कोड हमें चाहिए, हमें फॉर्म का पता करना है कि फॉर्म किस चीज में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो FARMS इस कोड का आपको बताना है किस में ये चेंज होगा, इस कोड का आपको बताना है किस में चेंज होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इनका जो नंबरिंग है वो आप लिख दीजिए, 6, 1, 18, 13 और 19। 6, 1, 18, 13, 19। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले +2 करेंगे। 6 में अगर 2 जोड़ा तो 8 आपका आ गया, मतलब H यहां पे आने वाला है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद -2 करेंगे। 1 में जब -2 करते हैं तो आपका उल्टा जाएगा, उल्टा मतलब 25 पे आपका जाएगा, तो यहाँ पे y आपका आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे 1 में -2 गया तो यहाँ पे y आ रखा है 25 पे, ठीक है। अगर देखो सबसे पहले यहाँ पे +2 किया गया, फिर -2 किया गया, यहाँ पे क्या करेंगे, वापस से +2 करेंगे। 18 + 2 आपका 20 हो जाएगा और 20 पे क्या आएगा, आपका t आने वाला है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 13 में -2 करेंगे क्योंकि क्रम लगातार है, +2 -2 +2 -2, तो 13 का क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 11 पे आपका k आने वाला है। उसके बाद फिर +2 करेंगे तो 19 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा और 21 पे क्या आएगा, आपका u आने वाला है। तो जो आपका क्रम है वो आ गया H Y T K U। तो अब आप चेक मिलान कर सकते हैं कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो यहां पे दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, HYTKU, HYTKU, ठीक है दोस्तों। ये जो सॉल्यूशन है ये भी आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा, तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को करो, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। यहां पे अगर देखें तो इसका कोड क्या रहने वाला है, PHONE। फोन को चेंज किया गया है NFMLC। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इनका नंबरिंग है वो आप लिख दीजिए। सबसे पहले इनका जो नंबरिंग है वो आप लिख दीजिए, N14, F6, M13, L12, C3, E5, N14, O15, H8, P16। तो ये आपको नंबरिंग है वो सबसे पहले लिखना है। अब इसमें क्या किया गया है, देखिए दोस्तों, अगर 16 की बात करी जाए तो वो 14 के अंदर चेंज हो रहा है, यानी कि यहां पे आके ये -2 बन रहा है, ठीक है दोस्तों। अगर 8 की बात करी जाए तो 6 पे आगे वो -2 आपका बन रहा है,
अगर 15 की बात करी जाए तो 13 में अगर चेंज होगा तो -2 की कोडिंग यहाँ पे लग रही है। अगर 14 की बात करी जाए तो 12 पे चेंज होगा तो -2 यहाँ पे लग रहा है। और 5 की अगर बात करी जाए तो 3 में चेंज होने के लिए -2 की कोडिंग भी इसमें लग रही है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए जो आपका पॉइंट है POINT पॉइंट है वो किस में चेंज होगा, वो किस प्रकार से आपका लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे, वैसे ही इनका जो नंबरिंग है वो आप लिख दीजिए। P16 O कितने पे आएगा 15 के ऊपर, I 9, N 14 और T 20। ठीक है दोस्तों, अब कोडिंग क्या है आपकी -2 -2 -2 -2 और -2। तो ये आपकी जो कोडिंग है इसी के अनुसार आपको चेंज करना है कि सभी अक्षरों को -2 करके चेंज करना है। तो यहाँ पे 16 जब -2 होगा तो ये 14 पे जाएगा। अगर 15 को -2 करेंगे 13 पे जाएगा, 9 को -2 करेंगे तो 7 पे जाएगा, अगर 14 को -2 करेंगे तो 12 पे जाएगा, 20 को -2 करेंगे तो 18 पे जाएगा। तो इनके जो अक्षर हैं वो N हो गया, M हो गया, G 7 करो, L 12 और R 18। तो अब आप देख लीजिए कौन सा अक्षर आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे N M G L R, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। और इसी प्रकार आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से मैथ और रीजनिंग कंप्लीट सिखाया जाएगा। ये पहला पार्ट है, बहुत ही इजी है, आप सभी कर लोगे। लेकिन इसमें जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो हम आपको करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अब आपको बताना है पालम का जो कोड है, पालम का जो कोड है वो आपके लिए क्या दिया गया है, QCOQ, ये आपको दिया गया है। तो आपका स्टेम का कोड क्या होगा, आपका स्टेम का कोड क्या होगा। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस का नंबर पता है, अल्फाबेट का नंबर पता है, तो दोस्तों आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। किस तरीके से, अगर P हमारा 16 पे आता है तो Q कितने पे आ गया, +1 के ऊपर, +1 के ऊपर आ गया। अगर A 1 के ऊपर आता है तो C कितने पे आएगा, 3 के ऊपर, यानी कि +2 हमारा हो रहा है। ठीक है, यहाँ L 12 के ऊपर आता है, O 15 के ऊपर आता है, तो +3 यहाँ पे हो गया। M 13 के ऊपर आता है, Q 17 के ऊपर आता है, तो यहाँ पे +4 आपका हो गया। तो कोडिंग क्या निकल के आ रही है आपकी, +1 +2 +3 और +4, ये आपकी कोडिंग आ रही है। और इसी के अनुसार आपको इस कोड को चेंज करना है। तो अगर बात करें इनका नंबरिंग एक बार लिख लो, 19 20 5 और 13। ठीक है दोस्तों, अगर पहले वाले में +1 जोड़ेंगे, दूसरे वाले में +2 जोड़ेंगे, तीसरे वाले में +3 और चौथे वाले में +4 जोड़ेंगे। अगर बात करें यहाँ पे +1 की, तो दोस्तों प्लस देखो 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 में हमारा क्या आएगा, T आने वाला है। तो देखो T सभी में है, चारों ऑप्शन हो सकते हैं। अगर T में हम 2 जोड़ें, क्योंकि देखो पहले में 1 जोड़ा, दूसरे में 2 जोड़ेंगे, तो अगर T में 2 जोड़ेंगे तो आपका V आएगा, यानी कि 22 के ऊपर V आपका आएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी राइट आंसर हो सकता है आपका, ये कट गया आपका। उसके बाद में दोस्तों E में अगर 3 जोड़ेंगे तो 5 3 8, 8 पे क्या आएगा आपका, H आएगा। तो यहाँ पे H आ रहा है तो ये आपका कट गया, यहाँ भी H आ रहा है, ये इन दोनों में से एक हो सकता है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें 13 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 17 हो गया, और 17 में हमारा Q आएगा। तो इस तरीके से ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी आपका कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो कोडिंग है +1 +2 +3 +4 है, तो हमें भी +1 +2 +3 और +4 ये इसी तरीके से कोडिंग का यूज करना है। तो इसका आंसर क्या होगा,
ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की देखो, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझते आप जाओ और सारी चीजें हैं बिल्कुल बेसिक से करवाएंगे। आपका जो सिलेबस है उसमें अब आगे आपको 2-2 घंटे की क्लास है वो देखने को मिलेंगी, ताकि एग्जाम से पहले आपका सिलेबस हो जाए और कंप्लीट ऐसे ही 0 लेवल से हम पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे देखो, अगर बात करें दोस्तों इस क्वेश्चंस के बारे में, तो यहाँ पे क्या आपको बताया गया है? आपको बताया गया है कि पोर्टर को POTTER पोर्टर को क्या लिखा गया है? ONSUFS। अगर पोर्टर को ONSUFS लिखा जाता है तो फिर आपको क्या बताना है? आपको वालकर का क्या रहने वाला है, वालकर का क्या रहने वाला है, कोड आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, इनका नंबरिंग है वो ज्ञात कर लेंगे। क्या होगा? 16, 15, 20, 20, 5 और 18, ठीक है। 19, 6, 21, 19, 14 और यहाँ पे 15, ठीक है। तो ये नंबरिंग हमने पता कर ली। इनका भी नंबरिंग देख लेते हैं, 23, 1, 12, 11, 5 और 18, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो कोड है वो किस तरीके से पता लगेगा? देखो, अगर 16 में से 1 माइनस करें तो आपका 15 आने वाला है। तो यहाँ पे कोड क्या आ रहा है? -1। आगे की बात कर लेते हैं। अगर 14 में से 15 में से अगर 1 माइनस करें तो आपका 14 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? -1। उसके आगे अगर 20 में से 1 माइनस करें तो यहाँ पे 19 आएगा। अगर देखो ये जो कोडिंग है इसमें 3 अक्षर हैं वो आपके माइनस में जा रहे हैं, इधर वाले 3 माइनस में जा रहे हैं, इधर वाले 3 हैं वो प्लस में जा रहे हैं। तो यहाँ पे 20 को अगर चेंज करेंगे 21 में तो क्या कोडिंग आएगा? +1 का कोडिंग आएगा, ठीक है दोस्तों। अगर 5 को चेंज करेंगे 6 में तो क्या कोडिंग आपका आएगा? +1 कोडिंग आएगा। अगर 18 को चेंज करेंगे 19 में तो क्या कोडिंग आएगा? 1 कोडिंग आएगा प्लस का। तो यहाँ पे 3 तो शुरुआत में -1 है, फिर आपके +1 है। तो इसी कोडिंग के माध्यम से इस कोड को चेंज करना है। तो यहाँ पे देखो, अगर इन 3 के अंदर -1 करते हैं तो 23 का 22 हो गया, 1 का यहाँ पे 26 हो गया और 12 का यहाँ पे 11 हो गया। तो अक्सर क्या आएंगे यहाँ पे? 22 के लिए हम लिख सकते हैं V, 22 के लिए क्या लिख सकते हैं? V, 26 के लिए Z और 11 के लिए K। तो यहाँ पे जो कोडिंग है वो आप देखिए VZK। तो ये दोनों ऑप्शन है वो कट गए क्योंकि इसमें VZK नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो कोडिंग लगेगी वो +1 की लगेगी, यहाँ जो कोडिंग लगेगी आपकी +1 की लगेगी। तो अगर +1 करते हैं यहाँ पे तो आपका 12 होगा और 12 पे आपका L आएगा। उसके बाद में यहाँ +1 करते हैं 6 नंबर F आएगा। अगर +1 करते हैं 19 तो यहाँ पे S आएगा। तो आपका जो अक्षर है वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्या आंसर आपका हो जाएगा? VZKLFS। तो VZKLF यहाँ पे T है, ये भी कट जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जो भी बच्चे नोट कर रहे हैं इसे आराम से नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जो पीडीएफ है आपको एप्लीकेशन में ही मिल जाएगा, सेम पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये एक अक्षर मैंने लिखा है, ये आपको बताना है कि अगर लाइट को ये कोड लिखा जाए तो फिर साउंड को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं किस तरीके से होगा ये किस तरीके से होगा ये देख लेते हैं। देखो LIGHT ये हमारा लाइट होगा। इसका कोड क्या दिया गया है? KHFG और S, ठीक है दोस्तों।
अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए इसका जो नंबरिंग है वो हम लिख देते हैं। 12, 9, 7, 8 और 20, 19, 7, 6, 8 और 11। ठीक है दोस्तों, तो ये इनका नंबरिंग होगा। अब इसको किस प्रकार से चेंज किया गया है? -1। अगर 12 को 11 में चेंज करना है तो -1, अगर 9 को 8 में चेंज करना है तो भी -1, अगर 7 को 6 में चेंज करना है तो भी -1। तो इस तरीके से सारा क्या है? ये -1 है। सारा क्या है? -1 है। तो आपके पास जो कोडिंग आई है वो -1 की कोडिंग है। तो साउंड को अगर -1 करें, अगर साउंड का कोड क्या है? 19, 15, 21, 14 और 4। ठीक है दोस्तों, तो अगर इसको कोड करें तो किस तरीके से चेंज होगा? अगर 19 को -1 करते हैं तो 18, 15 को -1 करते हैं तो 40, अगर 21 को -1 करते हैं तो 20, अगर 14 को -1 करते हैं तो 30, अगर 4 को करते हैं तो 3। तो कोड आप समझ सकते हैं क्या आने वाला है। R पे क्या आएगा? 18, N पे क्या आएगा? 14, T पे क्या आएगा? 20, M पे क्या आएगा? 13 और C पे क्या आएगा? 3। तो ये कोड है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर लाइट को KHFGHS में लिखा जाए तो फिर साउंड को RNTM और C में लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो अगला क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसे आपको करना है। किस तरीके से करोगे ये देख लेते हैं। यहां पे बताया गया है कि अगर x प्लेन को क्या लिखा जाए? x प्लेन को क्या लिखा जाए? B U M I X F और K लिखा जाता है। अगर x प्लेन को B U M I X F K लिखा जाता है तो सबसे पहले देखो इसमें जिम का कोड हमसे पूछा है कि जिम को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इनके जो अक्षर हैं वो हम दे देते हैं। इनके जो अक्षर हैं वो सबसे पहले लिख लेंगे और यहाँ पे 11, 6, 24, 9, 13, 21 और 2। ठीक है, तो ये लिख देंगे सबसे पहले। अब इनका कोड किस तरीके से चेंज है? अगर 5 को 2 में चेंज करा तो आपका कोड क्या रहेगा? कोड क्या रहेगा? -3 का कोड आएगा। किसका कोड आएगा? -3 का। अगर 24 को 21 में चेंज करेंगे तो भी क्या आएगा? -3 का कोड आएगा। अगर 16 को 13 के अंदर चेंज करेंगे तो भी आपका -3 का कोड आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों सभी को चेंज करेंगे। अगर 14 में 11 गया तो -3 का कोड है। अगर 1 में 24 आ रहा है तो -3 का कोड है। तो इस तरीके से सारा कोड कितना है? -3 का है। तो अगर यहाँ पे इनके अंक लिख दिए जाए तो दोस्तों क्या कोड आना चाहिए? -3 का कोड लगाएंगे। अगर 7 में -3 करा 4 हो गया। आप y में अगर -3 करा, देखो y में अगर -3 करा तो आपका 22 हो जाएगा। तो ये क्या होगा? 22। अगर 13 में -3 करा तो ये आपका 10 हो जाएगा। और इस तरीके से आपका जो कोड है वो DU और आपका DUJ आपका आने वाला है। तो यहाँ पे कौन सा कोड आपका हो जाएगा? 22 पे V आएगा। 22 पे क्या आएगा? V। तो DVJ आपका कोड आने वाला है। C ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं आप, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है ये आपको अक्षरों का ज्ञान है, वो आपको बताएगी कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आएगा। और अगर इतने क्वेश्चन आपने एक टॉपिक के ऊपर कर ले तो दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा।
अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बताया गया है, किसी विशिष्ट कोड को पहले मैच को इसमें चेंज किया गया है, और ऐसा ही एक और कोड है बोर्ड जिसको इसमें चेंज किया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि प्रिंट का जो कोड है वो आपका क्या रहने वाला है। ठीक है, तो इन दोनों कोडों को पहले लिखना पड़ेगा। इनको लिख लेते हैं एक बार, इनको लिख लेते हैं कि क्या इसमें बताया गया है कि मैच को MATCH, मैच को किसमें चेंज किया गया है, NYWYM, इसमें चेंज किया गया है। तो बोर्ड को BOARD, बोर्ड को किसमें चेंज किया गया है, CMDNI। ठीक है दोस्तों, तो ये जो दो कोड हैं उनको इसमें चेंज किया गया है। तो यहां पे पूछा गया है कि आपका PRINT, प्रिंट को कैसे चेंज आप कर सकते हो, प्रिंट को कैसे आप चेंज कर सकते हो। तो ये आपको बताना है किस तरीके से ये चेंज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका नंबरिंग लिखते हैं। सबसे पहले नंबरिंग लिखो सभी के, M 13, मैं 13, A1, T20, C3, H8, M 13, Y25, W23, Y25, N14, B2O15, A1, R18, D4, I9, N14, D4, M13 और C3। उसके बाद में P16, R18, I9, N14 और T20। ठीक है दोस्तों, ये सारे कोड आपने लिखे। अब किस तरीके से आपको इनके आंसर देने हैं, देखिए अगर हम 13 की बात करें तो ये 14 में जाके चेंज हो रहा है, यानी कि +1 आपसे यहाँ कोडिंग माना गया है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें 13 के ऊपर बात, अगर A की बात करें तो ये 25 के ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब देखो, A के बाद में आएगा 26, पहले 26 आएगा, फिर आएगा आपका 25, तो ये जा रहा है आपका -2 के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अगर 20 की बात करें 23 में किस प्रकार से चेंज होगा, तो ये +3 के ऊपर जा रहा है। और अगर C की 25 में चेंज करेंगे तो ये -4 के ऊपर जा रहा है। और अगर 8 को 13 में चेंज करेंगे तो ये +5 के ऊपर जा रहा है। तो आपकी जो कोडिंग है, देखो संख्या बराबर है 1 2 3 4 5, लेकिन प्लस को प्लस और माइनस के क्रम में है। पहले प्लस है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है, तो हमें कोडिंग तो पता लगी गई है। तो यहां भी देखिए, अगर 2 को प्लस करें 1 में तो क्या आएगा, आपका 3 आ जाएगा। वैसे तो इस क्वेश्चन को केवल एक कोड से ही कर सकते हैं। किस तरीके से, जैसे हमें पता लग गया कि 1 से 5 तक चेंज करना है, लेकिन पहले प्लस है, फिर आपका माइनस है, फिर आपका प्लस आएगा, फिर माइनस आ जाएगा, और फिर आपका प्लस आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये कोड है वो आपको चेंज करना है। आंसर केवल एक कोड से ही आपको हो जाएगा। किस तरीके से, 16 को 17 बना देंगे, +1 है, 18 को हम 16 बना देंगे, -2 है, 9 को हम 12 बना देंगे, +3 है, 14 को हम 10 बना देंगे, -4 है, और 20 को हम 25 बना देंगे, +5 है। तो इसका जो कोड होगा वो कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, QPLJ और Y, QPLJY। तो यहां पे कौन सा राइट आंसर होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और अगर आप चाहो तो दोस्तों इसको भी कर सकते हो। इसमें आप अगर 15 को 13 में चेंज करेंगे तो -2 करेंगे, फिर 1 को 4 में चेंज करेंगे, +3 करेंगे, 18 को 14 में चेंज करेंगे, -4 करेंगे, और 4 को अगर 9 में चेंज करेंगे तो +5 करेंगे। तो कोड तो यहाँ पे भी सेम आ रहा है 1 2 3 4 5, लेकिन पहले प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है उसको आप कर सकते हो।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन और भी ज्यादा मजेदार है, और भी ज्यादा मजेदार है। तो यहां पे देखो आपको क्या बताया गया है कि PORSE को डबल पी ओ क्यू ई में चेंज किया गया है, डबल पी ओ क्यू ई में चेंज किया गया है। तो फिर लाइट का जो कोड है LIGHT, लाइट का कोड क्या रहने वाला है ये आपको बताना है कि लाइट का जो कोड है वो क्या रहेगा। तो दोस्तों यहां पे लाइट का जो आपको कोड है वो आपको बताना है। देखो सबसे पहले नंबरिंग लिख दो। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर हम लिख देंगे 16, 18, 15, 19, 5, 17, 15, 16 और 16। ठीक है, इधर भी लिख देंगे L 12, G 7, 8 और 20। ठीक है दोस्तों, अब इस कोड को करने के लिए, कोड का पता करने के लिए क्या करेंगे, 16 का अगर 16 में है तो नो चेंज है। ठीक है, नो चेंज का मतलब इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। उसके बाद 18 को किस में चेंज किया गया है, 16 में, तो यहां पे -2 की चेंजिंग है। ठीक है, 15 को 15 में रखा गया है, यहां भी नो चेंज है, यहां भी नो चेंज है। ठीक है, यहां पे -2 का चेंज है। उसके बाद 19 को अगर 17 में चेंज किया जाए तो यहां भी -2 का चेंज है, तो यहां -2 है। और 5 को 5 में चेंज किया तो यहां भी नो चेंज है। केवल 2 अक्षरों को चेंज किया गया है और ये जो 3 अक्षर हैं इनको बिल्कुल सेम रखा है, यानी कि पहले, तीसरे और 5वें को सेम रखा है, बाकी 2 को -2 की कोडिंग लगाई गई है। तो यहां पे पहला सेम रखेंगे, तीसरा सेम रखेंगे और 5वां उसको भी सेम रखेंगे। ठीक है, तो L, G और T बिल्कुल सेम रहेगा। उसके बाद -2 की कोडिंग यूज की गई है इन दोनों के अंदर। ठीक है, तो यहां भी क्या करेंगे, -2 की कोडिंग लगाएंगे। 9 को अगर -2 में चेंज किया गया तो 7 आएगा और 7 किस पे आएगा, G के ऊपर आ जाएगा। तो 7 किसके ऊपर आएगा दोस्तों, G के ऊपर आ जाएगा। अगर 8 की बात करें तो -2 चेंज होगा और -2 किसके ऊपर आएगा, 6 के ऊपर आ जाएगा। तो दोस्तों 6 में क्या आएगा, आपका F आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो कोड है वो क्या बनेगा, LGGFOT, LGG और FOT। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो जिस प्रकार से इसमें कोड लगाया गया है कि पहला, तीसरा और 5वां बिल्कुल सेम है, तो हम इसमें भी सेम रखेंगे। और -2 की कोडिंग 2 में लगाई गई है तो इधर भी -2 की कोडिंग 2 में लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे ये जो चीजें हैं ये आपको ऐसे की ऐसे PDF के माध्यम से मिल जाएंगी, सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये और भी अच्छा क्वेश्चन है, ये और भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और जितने भी अभी तक आपने करे हैं वो अलग अलग प्रकार के थे। मैंने एक सेम प्रकार के जो क्वेश्चन है वो नहीं लिए हैं ताकि आपको अलग अलग कोडिंग है वो देखने को मिले। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या इसमें रहने वाला है। देखिए इसमें बताया गया है कि अगर आप जस्मीन को, अगर आप जस्मीन को क्या कोड करेंगे, जस्मीन को कोड करते हैं आपका TKCWXXO, इसमें चेंज करेंगे तो फिर लोटस का कोड क्या होगा, लोटस का आपका कोड आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर आपको नंबरिंग नहीं पता है तो नंबर डाल दीजिए, अगर आपको नंबरिंग पता है तो फिर आप ऐसे ही रहने दीजिए। जैसे J10, T20, किंग्स 11 पंजाब, 23 WS 19, X 24 और O 15 के ऊपर। यहाँ E
5 के ऊपर n 14 i 9 13 19 और 1। इसी प्रकार इधर 12 15 20 21 और आपका 19। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा क्रम है, आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें दोस्तों, अगर 10 को 20 में चेंज करना है तो फिर हम क्या करेंगे, तो हमें 10 का प्लस का कोडिंग लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखो +4 या 5 तक कोडिंग आपका आता है, लेकिन कभी कभार अगर बराबर कोडिंग हो तो आपको 10 का कोडिंग भी देखने को मिल जाता है। किस तरीके से, जैसे 1 को अगर 11 में चेंज करेंगे तो +10 का कोडिंग लगेगा। 19 को अगर 3 में चेंज करेंगे तो भी आपका प्लस का कोडिंग लगेगा। किस तरीके से लगेगा, अगर 19 के अंदर पहले हम 7 जोड़ते हैं तो क्या आएगा आपका 26 आएगा, फिर आपका एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा और फिर आपका एक जोड़ा, तो यहाँ पे 26 क्या होगा, जेड आपका होगा। 27 पे वापस से आ जाएगा, फिर यहाँ वापस भी आ जाएगा, यहाँ वापस सी आ जाएगा, तो सी कितने नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मतलब 1 होता है, इसका मतलब 2 होता है, तो सी +10 पे आ रहा है। ठीक है, तो +1 और +1 इस तरीके से पूरे 10 जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला देखिए, अगर 13 को 23 में चेंज किया गया तो +1 हो गया। अगर 19 को 9 को 19 में चेंज किया गया तो +10 हो गया। अगर 14 को 24 में चेंज किया गया तो भी 10 हो गया। अगर 5 को 15 में चेंज किया गया और तो भी 10 हो गया। कई बार ऐसा हो सकता है कि हम बोल कुछ हो रहे हैं और लिख कुछ हो रहे हैं, लेकिन लिखेंगे जो ठीक ही लिखेंगे, बोलने में हो जाता है। उसके बाद इन कोड को भी क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कोड क्या निकल के आ रहा है, +10 +10 +10 +10 +10 और +10। तो इसका मतलब है सभी में प्लस करना है। अगर 19 में +10 करेंगे तो कुछ कोड तो आपको यहीं से मिल जाएंगे, जैसे एस में अगर 10 किया तो सी आना चाहिए, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सी आपका आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ओ को यहाँ पे 10 कोड करेंगे तो आपका 25 आएगा, यानी कि वाई आपका आ जाएगा। अगर 12 को 10 कोड करेंगे तो आपका 22 आ जाएगा, तो आपका वी आ जाएगा। तो 3 अक्षर से भी इसका पता लगा सकते हैं, या फिर इन दोनों को भी निकाल सकते हैं। 3 से वी वाई और सी, वी वाई और सी ये हो सकता है। वी जेड है, वी जेड है और वी एक्स है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और दोनों अक्षर क्या आ जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं डी, और ये क्या आ जाएगा, ई आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चंस है उसको आप करिए। इस प्रकार के क्वेश्चन भी हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि सबसे पहले फेथ को किस में चेंज किया गया है, FAITH, फेथ को KELVI इसमें चेंज किया गया है। तो आगे क्लाउड को किसमें चेंज किया जाएगा, क्लाउड को किसमें चेंज किया जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके नंबरिंग है वो आप लिख दीजिए, किंग्स 11 पंजाब। ठीक है, तो किंग्स 11 पंजाब, और यहाँ पे इन सभी के नंबर हैं वो आपको लिख देने हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ भी नंबर आप लिख दीजिए, यहाँ भी आप अगर नंबर लिख देते हैं तो थोड़ी सी आसानी आपको हो जाएगी, थोड़ी सी आसानी आपको हो जाएगी। यहाँ पे 6 को अगर हम 11 में बदले तो +5 हमें करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर 1 को हम 5 में बदले तो +4 हमें करना पड़ेगा। ये क्या है, ये आपका उल्टा कोडिंग है। जैसे अभी तक तो आपके बढ़ते आ रहे थे कि 1 2 3 4 5, लेकिन ये 5 4 फिर क्या आएगा +3, फिर क्या आएगा +2, फिर क्या आएगा +1। तो इस तरीके से आपका एक कोड क्या निकल के आता है, +5 फिर +4 फिर +3 फिर +2 और फिर +1।
तो ये जो कोड है आपका जो निकल के आया है उधर भी यही कोड आपका लगेगा +5। तो सी में अगर 5 जोड़ेंगे तो 8 पे जाएगा, यानी कि एच आपका आंसर आएगा। इधर +1, अगर डी में +1 जोड़ेंगे तो आपका ई आएगा। अगर ओ की बात करें +3 तो यहाँ पे 18 पे क्या आएगा आपका आर आएगा। तो इस तरीके से 2 या 3 वर्ड निकाल के भी आप कर सकते हो। जैसे पहले पे एच आना चाहिए, तीसरे पे आर और लास्ट पे ई। तो देखिए कहां पे क्या आ रहा है, पहले पे एच आ रहा है, तीसरे पे आर नहीं आ रहा है। तो इसको एक बार गलत बता देते हैं। पहले पे एच आ रहा है लेकिन तीसरे पे आर नहीं आ रहा है। पहले पे एच आ रहा है लेकिन तीसरे पे आर नहीं आ रहा है। पहले पे एच आ रहा है, तीसरे पे आर आ रहा है और लास्ट में क्या आ रहा है ई। तो ये आपका राइट आंसर। तो इस तरीके से पूरे क्वेश्चन को सोल्व ना करके भी कुछ चीजों को निकालकर सोल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसमें यहां भी आर आ रहा होता तो फिर ई देख लेते, और इसमें भी ई है, इसमें भी ई है। तो इसका मतलब इसमें यहाँ पे पी है, यहाँ पी है, लेकिन यहाँ डब्ल्यू है, यहाँ आर है। तो इस वाले अंक को भी निकाल लेते, इसमें क्या होगा +2 हो जाएगा। तो ये आपका डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्वेश्चन है वो किया जाता है। जल्दी करने का थोड़ा सा तरीका है, ये ट्रिकें भी आपको सिखाई जाएंगी, बाद में सिखाएंगे। एक बार सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और इसमें क्या बताया गया है दोस्तों, इसमें बताया गया है कि अगर MOUSE, अगर माउस को आप चेंज करते हैं किसमें, PRUQC, अगर माउस को आप चेंज करते हैं PRQUC में, तो फिर शिफ्ट को आपको चेंज करना है। शिफ्ट को आपको चेंज करना है, किसमें चेंज होगा शिफ्ट। तो यहाँ पे इसका पता करने के लिए सबसे पहले इसके जो अंक हैं वो आप लिख दीजिए 13, 15, 21, 19, 5। ठीक है, 17, 21, 18 और 16। उसके बाद 90, 8, 9, 6, 20। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें आपने लिखी। अब आपको पता लग गया होगा कि किस प्रकार से इसका जो कोड है वो बनेगा। 13 को अगर 16 में चेंज करा तो +3 आपका बन गया। ठीक है, अगर 5 को 3 में चेंज करा तो -2 आपका बन गया। ठीक है, अगर 15 को 18 में चेंज करा तो +3 है। अगर 21 को 21 में चेंज करा तो ये बिल्कुल सेम है। उसके बाद 19 को 17 में चेंज करा तो यहाँ पे -2 आ गया। अब देखो क्या कोड आ रहा है, कोड आ रहा है यहाँ पे आपका +3 आएगा, +3, यहाँ भी +3 आ रहा है, यहाँ भी +3, यहाँ पे कोई भी आपका चेंज नहीं है। फिर यहाँ -2 आपका कोड आ रहा है और लास्ट में भी आपका -2 कोड आ रहा है। तो इस तरीके से ये जो कोड आया है इसको ही इधर हमें लगाना है। इसका मतलब बीच वाला क्या है, नो चेंज है, और नो चेंज का मतलब क्या आएगा, आई आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेम आएगा। इसके बाद इधर क्या है, -2 है, इधर क्या है, -2 है। 20 में से 2 गए 18 बच गए, 6 में से 4 गए 2 बच गए, 18 बच गए। अब इसके माध्यम से भी आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। IDR आना चाहिए, IDR। यहाँ पे IDR नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। अब आप केवल एक अक्षर से, आपको पता है इसमें भी V है, इसमें भी V है, तो यहाँ तो क्या आएगा, V आएगा, ये बिल्कुल फिक्स होगा। अब केवल एक अक्षर से आप इसका आंसर है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कोडिंग चल रही थी, इधर -3 थी, यहाँ पे देखो सॉरी +3 है तो +3 कर देंगे। ठीक है, अब H में अगर +3 जोड़ेंगे तो आपका 11 पे जाएगा और आपका K हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, सेकंड पे K आपका हो जाएगा। तो C ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे ये जो चीजें हैं वो आपको लास्ट में मिल जाएंगी। C ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये
कुछ जल्दी करने के तरीके हैं जिस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा इन्हें चेंज करके कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो इस क्लास में मैंने आपको क्या बताया है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था जो अभी आपने देखा। और इसके बाद अभी तक सिर्फ हमने जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट है उनका नंबरिंग आपको बताया है, नंबर याद करना आपको बताया है। इनका जो अपोजिट है, अपोजिट आपको बताया है, अपोजिट आपको बताया है। ठीक है, और आगे हम देखो क्रॉस कोडिंग करने वाले हैं, क्रॉस कोडिंग करने वाले हैं। उसके बाद हम मिक्स कोडिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों क्लासेज हैं ये आगे आपकी तीसरी क्लास होने वाली है। अब जो तीसरी क्लास है वो कम से कम आपके 2.5 घंटे की रहेगी, ताकि आपका जो सिलेबस है उसको जल्दी से कवर किया जाए और जितनी भी चीजें आपको हम पढ़ाने वाले हैं उससे बाहर एक भी चीज आपको नहीं पढ़नी, क्योंकि हम इतने क्वेश्चन आपको करवा देंगे। अब आपने देखा है पहले पार्ट में लगभग 13 क्वेश्चन हमने करवाए हैं, तो जल्दी से इसी तरीके के वीडियोस वगैरह आपको पढ़ने हैं और अपना जो सिलेबस है उसको भी आप रिवाइज करते चलिए। हमने आपका जो ड्राइवर का पार्ट है वो भी संभाल रखा है। अब आपको रीजनिंग में और मैथ में इन दोनों सब्जेक्ट में भी कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे। और बाकी ये जो पार्ट है इसका 70% आपको करवा दिया गया है और बाकी जो 30% है वो भी अब जल्दी ही होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो 50 नंबर आपके इस सब्जेक्ट से आएंगे और 30 नंबर आपके दोनों इस सब्जेक्ट से आएंगे। इस प्रकार 80 नंबर है वो हम आपको करवा रहे हैं। प्लस में 20 नंबर का आपको जीके के जो नोट्स हैं वो बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। अगर आप इस कोर्स को एनरोल करते हैं, परचेज करते हैं, तो आपको ये 20 नंबर का जीके का कोर्स मिलेगा। साथ में आपको टेस्ट सीरीज है वो भी हम फ्री दे रहे हैं, ताकि आप अपने जो टेस्ट हैं वो भी लगा पाए। तो आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो क्वेश्चंस का लेवल था वो भी ठीक था, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ज्यादा टफ काम नहीं है, रीजनिंग बहुत सरल है, लेकिन आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर रीजनिंग और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 के 100 नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 30 नंबर का आपका सिलेबस है, तो आपका जो स्कोर है वो 30 का 30 रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और मैथ का जो वीडियो है वो भी जल्दी आपको आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों।